नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव एंड स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। आखिर अगस्त प्रस्ताव है क्या, इसको लाने के पीछे क्या कारण थे। तो आइए शुरू करते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव जिसको 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथिंगो के द्वारा पेश किया गया था। यह प्रस्ताव इसलिए पेश किया गया था क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय उसका सहयोग करें और सहयोग करने के लिए ही, उनको मनाने के लिए ही यह प्रस्ताव लाया गया था, जिसको हम लोग अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसने मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया था और बताया गया था कि बिना मुस्लिमों की सहमति और स्वीकृति के बिना संवैधानिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यानी मुस्लिमों को भी अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी तरह से प्रस्ताव लाया गया था। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? इसके प्रमुख बिंदु यह था सबसे पहला बिंदु यह था इसमें कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। यानी भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाएगा और बाद में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद भारतीयों के लिए संविधान निर्मित्री का गठन किया जाएगा, जो संविधान लिखेगा जो भारतीयों के अनुकूल होगा। दूसरी बात, केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी परिषद में का गठन किया जाएगा। केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा और एक रक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे और भारतीयों का शासन किसी ऐसे दल या समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध प्रभावशाली वर्ग के हाथ में हो। यानी पूरी तरह से भारतीयों की इच्छा के अनुसार शासन चला जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया था। आइए इसके प्रमुख बिंदु के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रमुख बिंदु, केंद्र में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा और भारतीयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। सबसे पहला काम, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगा उसमें सदस्यों की संख्या वृद्धि की जाएगी, जिसमें भारतीयों को भी मेंबर के लिए चुना जाएगा। और दूसरा होगा, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। भारतीयों के लिए अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा और युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान नेत्री संस्था का गठन किया जाएगा जो संविधान बनाएगा। उसके बाद एक रक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। यानी भारतीयों को रक्षा का भी अधिकार दिया जाएगा। एक रक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे, जिसमें भारतीय भी सदस्य के रूप में
सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। एक रक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी एक सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे, यानी इस रक्षा समिति में भारतीयों का भी सम्मिलित किया जाएगा, भारतीयों को भी इसमें सदस्यता दी जाएगी। उसके बाद में भारतीयों का शासन किसी ऐसे दल या ऐसे वर्ग को नहीं दिया जाएगा जिससे भारतीय असंतुष्ट होंगे, यानी भारतीय अपनी इच्छा अनुसार अपना शासन चलाएंगे और इसमें ब्रिटिश शासन का भी सहयोग रहेगा। लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया था और ठुकराने के बाद एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ करने का विचार महात्मा गांधी का था, जो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में शुरू करते हैं। और यह व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था यह महात्मा गांधी द्वारा निर्देशित विचार था, जिसमें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी के मस्तिष्क का विचार था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे सवाल एग्जाम में पूछा गया है पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में प्रारंभ किया गया था। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। ध्यान रखिए, इसको कथन और कार्ड में भी पूछ सकता है कि पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था, जिसको अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। और अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव यह था कि राष्ट्रवादियों का समर्थन पाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में यह एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसको लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। और लाया कौन था? लॉर्ड लिथिन को वायसराय था उस समय, यही लाया था। और इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? केंद्र में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा और भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। और युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जो संविधान का निर्माण करेगी। तीसरा, एक रक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय भी सदस्य होंगे और भारतीयों का शासन किसी दल या ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध प्रभावशाली दल या वर्ग करेगा, यानी भारतीय शासन प्रणाली भारतीयों की इच्छा अनुसार किया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन 1942। अब इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।